नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणम् वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे। कर्ता कर्म अधिकार का मतलब मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मैं। आचार्य कुंद कुंद द्वारा कृत समयसार परमागम, उस पर आचार्य अमृतचंद द्वारा कृत आत्मख्याति टीका, जिससे हम यहाँ समयसार पढ़ रहे हैं, उसमें हमने कल 75वीं गाथा की चर्चा करी थी कि जिसमें विषय क्या आ रहा है कि जब शिष्य को ये प्रश्न उठा कि ज्ञानी हो गए, जब पीछे बंध की बात कर ली, बंध से छूट गए, आश्रव और आत्मा में विशेष अंतर जान लिया, ये सब कार्य हो गए, उसके बाद ये पूछा कि ज्ञानी हो गए इसका लक्षण क्या है, कि हम कैसे मान ले कि हम ज्ञानी हो गए, कैसे जाने कि हम ज्ञानी हो गए, इसका कुछ लक्षण बताइए, कुछ पैरामीटर बताइए जिससे हम कुछ जान सके। तो उसके लिए आचार्य ने 75वीं गाथा लिखी कि ज्ञानी का लक्षण क्या होता है। तो कल हमने ये गाथा का टीका देखी थी, अंत की थोड़ी टीका रह रही है, पहले गाथा पाठ करते हैं। कम्मस्य परिणामं नो कम्मस्य यतहेव परिणामं न करे ही ये अमादा जो जान दिसो हवदीणाणी। कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद ज्ञान को। कि कर्म के परिणाम और नौ कर्म के परिणाम, जो हम टीका से देख चुके हैं कि कर्म मतलब, यहाँ टीका में तो भाव कर्म की चर्चा आई है कि मोह राग द्वेष सुख दुख आदि जो परिणाम है, और नौ कर्म के परिणाम जो अभी स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो नौ कर्म के परिणाम हैं, जो नहीं करता मात्र जानता है वह ज्ञानी होता है। अब अमृतचंद आचार्य ने तो ऐसा अर्थ हमने किया और दादा ने भी ऐसा अर्थ लिखा, हमने देखा कि दादा ने पद्यानुवाद में भी ऐसा किया, पर जैसे आचार्य की जब हम टीका पढ़ेंगे तो उसमें जब हम ये अर्थ निकालेंगे तो उसमें ऐसा आता है कि जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को तथा नौ कर्म के परिणाम को नहीं करता ऐसा जानता है। यहां हमने कहा कि मात्र जानता है, और आचार्य दे लिखते हैं ऐसा जानता है कि क्या जानता है, कि मैं कर्म के परिणाम को और नौ कर्म के परिणाम को नहीं करता। और इधर क्या लिखा है कि मैं कर्म और नौ कर्म के परिणाम को तो नहीं करता, तो भैया क्या करते हो, मैं करता हूं कि मात्र जानता हूं। कि अगर हम देखें भी कि अगर हम जैसे आचार्य का अर्थ देखें कि क्या कहा कि कर्म के परिणाम और नौ कर्म के परिणाम को मैं नहीं करता ऐसा जानता है, तो प्राय ही सबके मन में सबसे पहले प्रश्न यही उठेगा, हमने कह दिया कि आप ना नौ कर्म के परिणाम को करते ना नौ कर्म के परिणाम करते। तो अब तक तो हम यही मानते आ रहे थे राग द्वेष करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का हम कुछ करते हैं, स्त्री पुत्र मकान आदि में स्पर्श रस गंधवर्ण में कुछ करते तो करते हैं हम। तो जब आपने यही निषेध कर दिया तो क्या करते हैं, कि ये प्रश्न तो प्राय सबके ऊपर उठेगा कि भैया कुछ नहीं करते, आपने ये जो हम करते थे वो तो नहीं करते, तो हम क्या करते हैं। तो ये फिर बाद में आंसर तो आ ही जाएगा कि मात्र जानते हैं, कि हम तो जानने वाले हैं कि आत्मा के पास क्या क्रिया है, कि वह जानती है, आत्मा जानने रूप क्रिया करती है। पूरी टीका में हम
यही चर्चा हमने कल करी थी और आज भी यही चर्चा करने वाले हैं कि आत्मा जानती है, और उसमें भी विशेष ही आत्मा किसको जानती है कि आत्मा आत्म परिणाम को करने वाली है। आत्म परिणाम मतलब कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान को करने वाली है। कि कल हमने इतनी चर्चा कर ली थी, उसके बाद हमने इतना भी देखा था, व्याप्य व्यापक संबंध घटाया था कि व्याप्य व्यापक संबंध किसमें, कि जैसे घट और मृत्तिका अर्थात मिट्टी में व्याप्य व्यापक संबंध होता है, उसी प्रकार पुद्गल के परिणाम में और पुद्गल में व्याप्य व्यापक संबंध होता है। इसलिए पुद्गल का परिणाम और पुद्गल इन दोनों में कर्ता कर्म संबंध होता है। और उसके बाद फिर कि जीव के परिणाम अर्थात जो आत्म परिणाम का है, तो टीका के हिसाब से क्या कि पुद्गल के परिणाम का ज्ञान और आत्मा के बीच में, ज्ञान के बीच में कौन सा संबंध होता है, कि व्याप्य व्यापक संबंध होता है। इसलिए आत्मा किसका करता है, कि आत्मा पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है। इतनी चर्चा हमने कल करी थी। फिर ऊर्ध्वता सामान्य, तिर्यक सामान्य, सबसे हमने समझा था कि किस तरह व्याप्य व्यापक संबंध हमारा घटाया जाता है। उसके बाद हमने इतना भी समझा था कि कर्म और नौकर्म, क्या इधर तो कर्म और नौकर्म में कि भाव कर्म ले लिए, और नौकर्म में, नौकर्म तो हम जानते ही हैं कि नौकर्म ले लिए, तो द्रव्य कर्म का क्या हुआ, तो कारण में कारण का कार्य में उपचार करके यहाँ पर भाव कर्म को भी लिया गया। इतनी चर्चा हम कल कर चुके हैं। उसके बाद आज हम प्रारंभ करते हैं, कल की थोड़ी सी बात लेके प्रारंभ करते हैं। तीसरा पैराग्राफ, परंतु परमार्थ से पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को घट और कुमार की भांति व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्मपने की असिद्धि है। ये क्या कह दिया कि पुद्गल परिणाम और ज्ञान में, कि अब तक जो हम मानते हैं कि पुद्गल का परिणाम जो कर्म नौ कर्म के परिणाम थे वो पुद्गल का परिणाम है, कौन करता है, कि ज्ञान मतलब हम करते हैं, तो उन दोनों में किसकी कि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए कर्ता कर्मपने की भी असिद्धि है। और जिस प्रकार घड़े और मिट्टी में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, उसी प्रकार आत्म परिणाम और आत्मा के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। कि अब कर्ता कर्मपना से कि हम करते क्या है, बस इतना बताओ, मूल बात क्या है कि हम क्या करते हैं, तो वह आ गई कि हम क्या करते हैं, कि जैसे घड़े और मिट्टी में व्याप्य व्यापक संबंध है, उसी प्रकार आत्म परिणाम अर्थात पुद्गल का परिणाम, उसके ज्ञान जो ये है आत्म परिणाम। आत्म परिणाम मतलब क्या, पुद्गल परिणाम का ज्ञान। कि गुरुदेव श्री की भाषा में कहो कि राग के समय जो राग का ज्ञान हो रहा है वो है आत्म परिणाम, और आत्मा में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। अब कि आत्म द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता है, और पुद्गल परिणाम का ज्ञान उस व्यापक का स्वयं व्याप्य होने से आत्मा का कर्म है। कि अब क्या कह दिया कि वो स्वयं करता है, स्वयं स्वतंत्र करता है, कि उसे कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा कि आप जानो। आत्मा की सहज प्रक्रिया है कि वह जानता है। पीछे भी हमने सहज ज्ञान उदासीन अवस्था की जब बात करते हैं, 69-70वीं गाथा की जब चर्चा आती है, तो उसमें एक आता है शब्द ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था त्यागेन। कि कौन सी अवस्था जागी, जो आत्मा का ज्ञान है ना, ज्ञान रूप जो अवस्था है वह सहज अवस्था है, तो उसका त्याग किया। तो यहां पर भी कि स्वतंत्र कर्ता, और वह स्वतंत्र व्याप्य होने से कर्म, कि वो सहज अवस्था है, अपने आप होने वाली अवस्था, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आज अगर हम कहें कि हम तो मानते हैं कि राग को करने वाला आत्मा है, कि भैया अब उसके बाद राग का ज्ञान करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा ना, कि भैया करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव है ज्ञान करना, ये आत्मा का अपना स्वभाव है, और स्वभाव को करना नहीं पड़ता, वह सहज अपने आप होता है। कि अब कि इस प्रकार यह आत्मा पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने पर भी पुद्गल परिणाम का कर्ता नहीं है, पुद्गल परिणाम से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। कहा कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने पर भी, अगर ज्ञान का करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह पुद्गल परिणाम का भी करता है। कि कल हमने एक उदाहरण देखा था कि शहर में दंगे हो रहे हैं,
तो उसमें कुछ लोग तो बिल्डिंग पे देख के जान रहे हैं, और उसके बाद कुछ लोग नीचे वह दंगे कर रहे हैं। तो वो जो ऊपर जान रहे हैं वे उस दंगों को जानने के कारण उन दंगों के कर्ता नहीं हो गए, करने वाले नहीं हो गए। इसी प्रकार की वह पुद्गल परिणाम को जानने वाला होने से, कि राग को जानने वाला होने से वह राग करने वाला नहीं हो गया। कि उन्होंने दंगे कर नहीं दिए कि पुलिस आएगी और उन्हें उठा के ले जाएगी, कि ऐसा नहीं होता, कि ज्ञान करने से आप करता नहीं हो जाते। कि वह इसमें बताया कि एक बार अभी 10 लक्षण में ही सुमत प्रकाश जी के प्रवचन चल रहे थे, तो हम वहां भी सुन रहे थे। तो उसमें एक उदाहरण आया था कि जैसे एक व्यक्ति मूवी थिएटर में बैठा है और मूवी देख रहा है, पीछे से प्रोजेक्टर से मूवी चले जा रही है और आप सामने देख रहे हैं, तो वो सहज उस मूवी को ज्ञाता दिशा होके बैठ के मात्र देख रहा है। जो सीन आ रहा है वह आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है, मूवी चले जा रही है। अब उसमें वो ये तो नहीं कर रहा कि नहीं जो 1 घंटे बाद आना है वो आज आधे घंटे पहले वाला आ जाए और आधे घंटे वाला 1 घंटे बाद आ जाए, कि ऐसे करने से कुछ हो जाएगा कि नहीं होगा, और वो ऐसा सोचता भी नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी के आगे जो उसके पूर्व में किए कर्म है, या कहो कि मिथ्या दर्शन की अवस्था, मिथ्या दृष्टि जब था उस अवस्था में किए कर्मों की एक पिक्चर मूवी चल रही होती है, और वह मात्र क्या कर रहा होता है, बैठ के उसे ज्ञाता दृष्टा होकर जान रहा होता है। कि वह अब करने वाला नहीं है कि इधर उधर कर दे, कि वह चाहे कि अब ये हट जाए, कुछ नहीं, मात्र ज्ञाता दृष्टा बन के वहां पर विराजमान रहता है, सिर्फ बैठा रहता है। उसके बाद पुद्गल परिणाम से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। उसके पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने के कारण, कि क्या कहा, पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने के कारण पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप्य हो ऐसा भी नहीं है। कि क्या कहा पहले, कि पुद्गल परिणाम का ज्ञान कर रहा है, तो पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्ता मतलब कर्म हो जाए तो ऐसा तो नहीं है। और पुद्गल परिणाम का ज्ञान का कर्ता हो रहा है तो ज्ञाता का व्याप्य हो जाए, कि वह सामने से व्याप्य हो जाए, वह सामने से आत्मा के अंदर घुसने लग जाए, कि ऐसा भी नहीं है। जो वस्तु व्यवस्था है वो स्वतंत्र बिल्कुल सुसज्जित वस्तु व्यवस्था है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि पुद्गल और आत्मा में ज्ञेय ज्ञायक संबंध का व्यवहार होने पर भी, कि पुद्गल और आत्मा में कितना संबंध है, कि ज्ञेय ज्ञायक भाव, कि पुद्गल ज्ञेय और आत्मा उनका ज्ञायक जानने वाला, इतना मात्र संबंध है। और इस प्रकार का व्यवहार होने पर भी वह पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप्य नहीं है। कि वह पुद्गल परिणाम ज्ञाता का हो जाए, कर्म हो जाए, वह मतलब कर्म हो जाए, ऐसा लगाए कि वह पुद्गल परिणाम कौन कर रहा है, कि आत्मा कर रहा है। कि किस वजह से, क्योंकि उनके ज्ञान का कर्ता आत्मा है, तो ऐसा नहीं है। अपितु पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है, कि पुद्गल परिणाम किसका निमित्त है, कि पुद्गल का जो परिणाम है। अब आत्मा क्या कर रहा है, आत्मा बैठा हुआ मात्र ज्ञान कर रहा है, तो ज्ञान किसका कर रहा है, कि ज्ञान पुद्गल के परिणाम का कर रहा है। तो पुद्गल का परिणाम किसमें निमित्त हुआ, उस ज्ञान में निमित्त हुआ, वही बात यहां चल रही है। अपितु पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसा ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्य है। कि जो ज्ञान है, कि पुद्गल परिणाम जिसमें निमित्त है, ऐसा जो ज्ञान है वही ज्ञाता का कर्म है, ज्ञाता उसी का करता है, ज्ञाता अर्थात आत्मा उसी का करता है। इस प्रकार इस कारण पुद्गल परिणाम का ज्ञान ही ज्ञाता का कर्म है। इस प्रकार पुद्गल परिणाम का ज्ञान, जो पुद्गल परिणाम का ज्ञान, निष्कर्ष वाक्य कितना निकला, कि हमने पूरी गाथा पढ़ी, हमने वो घट और मिट्टी का उदाहरण देखा, घट और कुम्हार का उदाहरण देखा, आत्म परिणाम का करता आत्मा, पुद्गल परिणाम का करता पुद्गल, सब देखा। तो उसके बाद निष्कर्ष क्या निकला, कि पुद्गल परिणाम का ज्ञान ही ज्ञाता का कर्म है। कि ज्ञाता तो बैठा है, कर्ता तो बैठा है, कि हम भी मानते हैं हम करता हैं, कर्ता तो हम बैठे हैं, अपने आप को कर्ता तो हम मानते हैं, पर किसका मानते हैं, कि अभी तक तो हम पुद्गल परिणामों का कर्ता मानते आ रहे थे, परंतु कर्ता किसके हैं, पुद्गल परिणाम का ज्ञान उसके हम करता हैं। मात्र इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो पूरी टीका इसमें समाहित हो गई। कि निष्कर्ष वाक्य इतना, कि करने वाले क्या, कि अगर शिष्य प्रश्न पूछे आखिरी में कि भगवान आपने इतनी बात तो बता दी, इसके करता वो, इसके करता वो, पुद्गल की बात तो पुद्गल में छोड़ दो, कि हम क्या करने वाले हैं, हम कौन हैं, क्या करने वाले, कि भैया ज्ञाता हो और करता हो, पर किसके, कि इस कारण पुद्गल परिणाम का ज्ञान, मात्र पुद्गल परिणाम के ज्ञान के करता हो। कर्म क्या हुआ,
कि मैं कौन हूं, कि अभी अभी हमने जो मंगलाचरण भी किया ना, अभी तक जो प्रवृत्ति थी वो पहली लाइन में आ गई, मैं करता हूं कर्म का, कर्म है मेरे कर्म। कि मैं किसका करता हूं, मैं उन कर्मों का करता हूं, वो कर्म मेरे कर्म है, कि कर्म के परिणाम, ये जो कर्म और नौकर्म है ये मेरे कर्म है। ये हम आज तक मानते आ रहे थे, परंतु यहाँ पर अब यहाँ पर पूरी सिद्धि करके ये बात निष्कर्ष निकाला कि कर्म के कर्ता नहीं, कर्म के ज्ञान के कर्ता हो, कि कर्म नौ कर्म जो पुद्गल के परिणाम है इनके ज्ञान के कर्ता हो। गजब की बात इतनी है कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान के कर्ता हो रहा, हम कितना मानते आ रहे हैं कि हम पुद्गल परिणाम के ज्ञान के कर्ता नहीं, पुद्गल परिणाम के कर्ता हैं। तो इसमें कि जो अपन पूरे उत्तम सत्य की भी चर्चा करते हैं ना जब धर्म की, अभी हम 10 लक्षण से आए हैं तो वो विषय दिमाग में घूमता है, तो कि उत्तम सत्य की चर्चा चल रही थी, तो क्या कि वहां पर लिखा है कि असत्य कहां पर, झूठ कहां पर, कि मात्र ज्ञान या वाणी में झूठ हो सकता है, वस्तु में कभी झूठ नहीं हो सकता। कि आप कहो कि मैं रागी हूं, कि आत्मा कहने से रागी हो नहीं जाएगा, आत्मा तो सदैव ही ज्ञान रूप है, रागी कभी नहीं हुआ। अब आपके कहने से क्या हो जाएगा कि झूठ मात्र वाणी में आ जाएगा या ज्ञान में आ जाएगा। कि कोई व्यक्ति जा रहा था, वह जंगल में गया तो उसने डाली पे लटकी एक रस्सी देखी, रस्सी को देखती उसे ज्ञान क्या हुआ कि ये तो सांप है। तो भैया अब क्या वो रस्सी सांप रूप हो गई क्या, कि नहीं हुई? क्या अब उसने तो मान लिया, तो झूठ कहाँ आया, जो असत्य आया वो आया ज्ञान में। उसके बाद पीछे से 10 लोग आ रहे थे, अब 10 लोग आ रहे थे, 10 लोग को क्या कहता, अरे मत जाओ, आगे क्या है, आगे वो सांप, वो सांप लटका हुआ है। तो क्या हुआ, या तो वाणी में आया या ज्ञान में आया, परंतु झूठ वस्तु में नहीं आया कि वह रस्सी अब सांप रूप हो जाएगी क्या, नहीं, रस्सी तो रस्सी रूप ही रहने वाली है, वह सदा रस्सी रूप लेने वाली है। उसी प्रकार कि यहाँ पर अपराध क्या हो रहा है, कि अज्ञानी अपराध क्या कर रहा है, जिसके कारण वह कर्म बंद करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो ज्ञानी अज्ञानी का अपराध तो मात्र इतना है कि वह कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व मत कर्तृत्व बुद्धि करता है, कि दूसरों को कर्म मानता है, मानने से भी कर्म हो नहीं जाते। कि अगर वो कहे कि राग आदि मेरे कर्म हैं, ऐसे अगर वो मानता भी है, जो अपन ने पहले देखी कि मैं करता हूं कर्म का, कर्म है मेरे कर्म, ऐसा ही वह कर्म को अपना कर्म मान भी ले, उनका कर्ता अपने आप को मान भी ले, तब भी ऐसा करने से वह उनका कर्ता नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि वस्तु व्यवस्था जो जैसी है वैसे ही चलने वाली है। कि दादा के जब प्रवचन सुनो तो वे तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा मानने से वस्तु व्यवस्था बदल जाए ना तो दिक्कत है, हमें बस सुधार कहाँ करना है, मात्र अपने ज्ञान में, अपने वाणी में सुधार कर लो तो अपना सब व्यवस्थित हो जाना है। क्यों? क्योंकि वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसी ही है। उसी प्रकार कि आत्मा को अब तक हम रागी जानते आए हैं, अब तक हम कर्म और नौकर्म को अपना परिणाम मानते आए हैं, तो अब हम मानेंगे, उसके बाद आत्मा राग से हटेगा, राग से अलग होके फिर आत्मा ज्ञाता दिष्टा रूप होगा, कि नहीं, आत्मा तो सदैव ही ज्ञाता दिष्टा रूप हमेशा से है। आपने ज्ञान रागी मान रखा है तो आप दिक्कत में हो, और जब रागी मानना छोड़ दो तो आत्मा तो वैसा का वैसा वहां पर था ही, आपने वैसा मान लिया तो आप ज्ञानी हो गए। ऐसी ही चर्चा कर्म और नौ कर्म की 19वीं गाथा में भी आई है। भाई साहब ने कल भी इस पे हिंट किया था, तो 19वीं गाथा में भी उसका भी पद्यानुवाद एक बार देख लेते हैं। मैं कर्म हूँ नौ कर्म हूँ, या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे, अज्ञानी है तब तक सभी। कि वहां क्या चर्चा ली कि मैं कर्म हूं, मैं नौ कर्म हूं, कि हम अपने आप को शरीर माने कि ये नौ कर्म है, तो मैं हूं, कि अब पुत्र स्त्री आदियों को अपने आप को माने, शब्द रस गंध वर्ण मैं हूं ऐसा माने, तो ये क्या हो गया, मैं नौ कर्म हूं, मैं रागी, मैं द्वेषी, ऐसा मैं कर्म हूं। ये तो हो गई हमारी एकत्व बुद्धि की बात। और या है हमारे ये सभी, या मेरे हैं, कि जो पैसा है, रुपया, मकान है वो मेरा है ऐसा मानो, ये नौ कर्म मेरा है, ये कर्म मेरा है ऐसा माने, या फिर मैं कर्म हूं, मैं नौ कर्म हूं, ऐसा एकत्व और ममत्व बुद्धि, अहम बुद्धि करे, तो यह मान्यता जब तक रहे, अज्ञानी है तब तक सभी। कि यह मान्यता जब तक रहेगी तब तक जीव अज्ञानी रहेगा। तो भैया इन दोनों में क्या विशेष अंतर आ गया कि आपने इधर भी एक गाथा नौ कर्म और कर्म की है, उधर भी है। तो पहली बात तो अधिकार के विभाजन से जो हमने अहम एक को खलु शुद्धों में पढ़ा था ना, कि जब उसकी चर्चा चली थी कि शुद्ध की व्याख्या समझाया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी कि पिछले अधिकार में जब इसकी चर्चा करी
तो उसमें कहा एकत्व ममत्व बुद्धि की चर्चा करी कि मैं ये हूं, मैं कर्म हूं, मैं नौकर्म हूं, कर्म मेरे हैं, ऐसी चर्चा करी। और यहां पर क्या कहा कि मैं कर्म और नौकर्म का कर्ता नहीं हूं। तो इधर कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि की बात करी, कर्तृत्व के साथ भोक्तृत्व अपन को जोड़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर कर्तृत्व की बात करी। ऐसी बात हुई कि पहले वहां पर जीवाजीव अधिकार था और यहाँ पर कर्ता कर्म अधिकार था। और वहां पर कहा कि अज्ञानी कब तक रहने वाले हैं, कि अज्ञानी कब तक रहने वाले, जब तक वह मान्यता अहम और एकत्व बुद्धि पड़ी रहेगी ना, जब तक आप अज्ञानी रहने वाले हो। और यहाँ क्या चर्चा करी, यहाँ पर ज्ञानी का लक्षण बताया कि ज्ञानी कैसा है, कि कर्म और नौकर्म को करता नहीं है, मात्र जानता है, वह ज्ञानी का लक्षण बताया। तो ऐसे दो चार यहाँ पर अंतर हैं। उसके बाद ये भी है कि वहां पर नास्ति से कथन है, यहाँ पर अस्ति से कथन है, कि वहां पर का कब तक अज्ञानी रहने वाले हो, कि भैया कब तक इस संसार में डोलने वाले हो, अज्ञानी कह दो तो, कि भैया जब तक ये मान्यता है एकत्व ममत्व बुद्धि है, जब तक हम संसार में डोलने वाले हैं, और जब तक ये एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि खत्म हो जाए, जब तक संसार में, जब संसार से पार हो जाने वाले हैं। जैसे ज्ञानी को यहाँ पर बंद नहीं हुआ कह दिया है। उसके बाद ये बात भी आई थी कि एकत्व बुद्धि और एकत्व, प्रायः हम इन दोनों को एक मान के बैठ जाते हैं कि एकत्व बुद्धि और एकत्व एक ही बात है। परंतु ये पहले भी स्पष्ट हो चुका है कि एकत्व हमारा गुण है और एकत्व बुद्धि ये हमारा मिथ्यात्व है। कर्तृत्व हमारा गुण है और कर्तृत्व बुद्धि ये मिथ्यात्व है। कि कर्तृत्व क्या, कि यहां पर भी क्या कहा कि आत्मा आत्म परिणाम का कर्ता है। ये तो आत्मा का गुण है कि आत्मा अपने परिणाम का कर्ता है और उसका कर्ता आत्मा ही है। एक ये तो वो कर्तृत्व हुआ। और उसका कर्तृत्व बुद्धि कि पुद्गल के परिणाम पर का कर्ता, जो हम पर कर्तृत्व की बात करते हैं वह कर्तृत्व बुद्धि में आती है, तो वह मिथ्यात्व है, कि अपन ये भी समझ लें। उसके बाद कि यहाँ पर बात इतनी भी आती है कि हम समझते हैं पिछली गाथा में क्या किया, एकत्व और ममत छुड़वाया है, और इधर कर्तृत्व और भोक्तृत्व छुड़वाया, कि पहले एकत्व ममत छोड़ देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कर्तृत्व और भोक्तृत्व छोड़ देंगे, कि इनमें एक पना भी नहीं है कि एक साथ छूटने वाले हैं। तो ऐसी भी बात नहीं है कि जब छूटेंगे, ज्ञानी हुआ तो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चारों प्रकार की बुद्धियां एक साथ छूटने वाली हैं। जो हम नए में बात करते हैं ना, बस कि जो सप्तभंगी लगाते हैं कि क्या, कि वाणी की वजह से कि हम एक साथ कह नहीं सकते, इसका उनका अलग अलग कथन होता है, इससे हम ये ना मान ले कि अलग अलग छूटने वाले हैं। उसके बाद ऐसी चर्चा अपने ज्ञानानंद स्वभावी में भी दूसरे पैराग्राफ में भी आती है कि मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। कि मैं रंग राग से भिन्न, ये क्या कहा जो अपन ने यहाँ किया, रंग और राग। रंग मतलब नौ कर्म के परिणाम और राग मतलब कर्म के परिणाम। जो अपन ने कहा राग द्वेष सुख दुख, ये क्या हुआ, कर्म के परिणाम। इसको लिया दादा ने यहाँ पर राग से, और रंग मतलब समस्त आप मान लो कि 9 कर्म के परिणाम। जो अपन ने पीछे 29 भाव पढ़े हैं जीवाजीव अधिकार में, उन सबको लगा लें कि वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। कि वर्णादि अर्थात क्या, कि वर्णादि अर्थात 9 कर्म और रागादि अर्थात क्या, ये कर्म, इन दोनों के परिणाम से निज भाव को न्यारा किया। कि कैसे कर लिया न्यारा, तो जो बात यहां पर आए कि आत्मा ने क्या किया, मात्र इतना करा कि कर तो वो पहले भी नहीं रहा था और करता अब भी नहीं है, करता तो दोनों समय ही नहीं है, परंतु बस इतना जाना कि मैं कर नहीं रहा, मैं कर्म और नौ कर्म को कर नहीं रहा, इतना जानने मात्र से निज भाव को न्यारा किया। निज भाव को न्यारा किया मतलब अपना आत्म स्वरूप जो था उसे प्रकट किया, ज्ञानी हुआ। कि ज्ञानी और अज्ञानी में मात्र इतना अंतर कि कितना, कि ज्ञानी अपने आप को कर्ता कहता है, हो नहीं जाता। तो ज्ञानी अपने आप को मात्र कर्ता कहता है। और उसके बाद ये तो वाणी की बात हो गई, नहीं, अज्ञानी अपने आप को कर्ता कहता और मानता है, पर मानने से भी वह कर्ता नहीं हो जाता। किसकी बात करी, अज्ञानी की। कि अज्ञानी अपने आप को कर्ता कहता है और मानता है, परंतु उससे वह कर्ता हो नहीं जाता। और अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी अपने आप को कर्ता मानता नहीं है। कि बाहर में भी आपको कहता मिल जाएगी मकान किसने बनाया, कि ये 6 खंड का राज्य किसने किया, तो वह
कि यह भरत भी कह देगा कि ये 6 खंड का राज्य करने वाला कौन, कहने मात्र में, वाणी में तो कह देगा कि मैंने किया, परंतु मान्यता ऐसी उसकी नहीं है कि ये 6 खंड मेरा है, इसलिए वह ज्ञानी है। और उसी प्रकार अज्ञानी ने क्या किया कि अज्ञानी ने किया कि वह वो 6 खंड को देखे, और अगर अज्ञानी के पास 6 खंड आ जाए, आएगा तो नहीं, सम्यक दृष्टि को मिलता है, परंतु अज्ञानी के पास 6 खंड आ जाए तो वो क्या आएगा कि मेरा है, और अंदर में मान्यता भी इतनी ही रखेगा। परंतु ऐसा मानने से 6 खंड उसका हो जाता है, ऐसी चर्चा नहीं है। कि यहाँ पर हमने इस गाथा के माध्यम से ज्ञानी की भी बात करी और अज्ञानी की, ज्ञानी और अज्ञानी में मात्र इतना अंतर कि मान्यता का, कि ज्ञानी अपने आप को कर्ता मानता है और अज्ञानी अपने आप को कर्ता मानता है, और ज्ञानी अपने आप को कर्ता नहीं मानता। इतना जब हो जाता है, जब 9 कर्म और कर्म के परिणाम हो रहे हैं, राग हो रहा है, उस समय भी कि राग को करने वाला आत्मा नहीं है, राग को जानने वाला है वह आत्मा है, इतना जब हो जाए, ये कि मात्र जानने वाला मैं हूं, तो यह ज्ञानी है। इधर समझ लो कि हम ज्ञानी हो गए। कि ऐसी चर्चा यहाँ पर हुई, ऐसी चर्चा हमने 75वीं गाथा से करी। हम भी इसी प्रकार कर्म और 9 कर्म के परिणाम मैं नहीं करता, कि मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसे स्वरूप का अनुभव करें और शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से श्री वाणी को विराम देंगे।